शांति का धाम, अक्षरधाम की एक झलक। अक्षरधाम, एक नाम जिसमें शांति की गूंज थी। गुजरात के गांधीनगर में यह शान से खड़ा था, श्रद्धा और कला का एक शानदार नमूना। इसके गुलाबी पत्थर भक्ति से चमकते थे, बारीक नक्काशी पुरानी कहानियां सुनाती थी, भारत की आध्यात्मिक आत्मा का सबूत। दूर दूर से लोग आते थे, शांति पाने, अंदर प्रेरणा ढूंढने। ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा था, अपने आप में एक दुनिया। बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, फव्वारे ताल से नाचते थे, एग्जीबिशन हॉल्स में अनमोल ज्ञान बांटा जाता था। ये सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा था। ये एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हब था, एक ऐसी जगह जहां दिव्यता इंसानियत से मिलती थी, सबके लिए एकता की एक मिसाल। जिस दिन अंधेरा छाया, आतंक का एक ओवरव्यू। 24 सितंबर 2002, मंगलवार का दिन। यह तारीख अब भारत की यादों में बस चुकी है। एक दिन जो किसी भी आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन उसका अंत एक ऐसी त्रासदी में हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्षरधाम पर अंधेरा छा गया, सीधा आस्था पर एक क्रूर हमला। मंदिर की पवित्रता भंग कर दी गई। पूरा देश हैरान, यकीन नहीं कर पा रहा था। 2 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी, उनके चेहरे नफरत से ढके हुए थे। उनका मिशन मारना, अपाहिज करना, दहशत फैलाना। वो मंदिर कॉम्प्लेक्स में घुस गए। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार और ग्रेनेड्स थे। उनका इरादा साफ और डरावना था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा दर्द देना। आतंक का कहर, हमला शुरू। शाम के करीब 4:45 बजे का वक्त था। मंदिर कॉम्प्लेक्स में अभी भी काफी लोग थे। बहुत से लोग शाम की प्रार्थना में लगे थे। हवा में भक्ति का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार शांति से घूम रहे थे, जगह की आध्यात्मिक ऑरा में खोए हुए। किसी को आने वाली तबाही का अंदाजा नहीं था। एक भयानक, अचानक आने वाले तूफान से पहले की शांति। आतंकवादियों ने अपनी चाल चली। उन्होंने गेट नंबर 3 से अंदर घुसने की कोशिश की। मिलिट्री स्टाइल कपड़ों में वो अलग ही दिख रहे थे। बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉलंटियर्स ने उन्हें रोका। एक मुठभेड़ हुई, तेज और जानलेवा। पहली गोलियां चली, शांति भंग हो गई, तुरंत भगदड़ मच गई। आतंक की एक लहर, पवित्र धरती पहले खून से सन गई। सेक्शन 4, घेराबंदी और चीखें। पवित्र हॉल्स के अंदर सैकड़ों लोग उस बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर फंस गए थे। एग्जीबिशन हॉल्स में, प्रेयर रूम्स में, बागों में, जहां भी छिपने की जगह मिली वो छिप गए। डिस्प्लेज के नीचे, खंभों के पीछे, छोटी जगहों में। डर एक ऐसी चीज थी जिसे महसूस किया जा सकता था, ठंडा और जकड़ने वाला। गोलियों की आवाजें बहुत करीब और डरावनी थीं। धमाकों ने उनकी उम्मीद की नींव हिला दी। हर पल खौफ की एक पूरी सदी जैसा लग रहा था। फंसे हुए लोगों में मासूम बच्चे भी थे। उनकी घबराई हुई चीखें हिंसा में दब गईं। औरतें अपनों को पकड़े चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। बुजुर्ग लोग, कमजोर और असहाय, सभी आतंक के इस भंवर में फंस गए थे। उन्होंने आतंकवादियों को नारे लगाते सुना। उन्होंने क्रूरता के ऐसे काम देखे जो बताए नहीं जा सकते। जिंदगी की पवित्रता को अपवित्र किया जा रहा था। सेक्शन 5, तबाही के बीच बहादुरी, एनएसजी का तुरंत जवाब। इस वहशी हमले की खबर तेजी से फैली। गुजरात सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। एक तेज, डिसाइसिव जवाब बहुत जरूरी था। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी, एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए। एनएसजी कमांडोज, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, वो भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे। घेराबंदी खत्म करने के लिए, जाने बचाने के लिए। उनकी पुकार पर तुरंत कार्रवाई हुई। एनएसजी टीम्स को तुरंत दिल्ली से भेजा गया। वो स्पेशल एयरक्राफ्ट से आए, गांधीनगर में उतरे, एक्शन के लिए तैयार। उनका मिशन ऑपरेशन वज्र शक्ति, एक नाम जो ताकत और पक्के इरादे का प्रतीक था। वो रात के अंधेरे में पहुंचे। सेक्शन 6, इंसाफ का लंबा रास्ता, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम की लड़ाइयां। अगली सुबह तक घेराबंदी खत्म हो गई थी, लेकिन उस खौफ ने एक कभी ना मिटने वाला जख्म छोड़ दिया। पूरे देश ने मासूम जानों के जाने का मातम मनाया। 33 जाने, जिसमें एक एनएसजी कमांडो भी शामिल थे और एक स्टेट कमांडो, उस दिन शहीद हुए। 80 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। मंदिर कॉम्प्लेक्स तबाही का मंजर था। एक शांति की जगह अब दुख का ठिकाना बन गई थी। तुरंत एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ये आतंकवादी कौन थे? इस घिनौने काम के पीछे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे? गुजरात पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने दिन रात एक कर दिया, साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में। जवाब ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा था, गुनहगारों और मास्टरमाइंड्स को सजा दिलाने के लिए।
सच्चाई की तलाश उन खंडहरों के बीच शुरू हुई। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई। सेक्शन 7, हिम्मत और यादें, अक्षरधाम की कभी ना हारने वाली स्पिरिट। फिर मई 2014 में एक बड़ा मोड़ आया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को बरी कर दिया, उनके खिलाफ पुख्ता सबूतों की कमी बताते हुए। फैसले ने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के बारे में। अगर वो नहीं तो असली जिम्मेदार कौन था? मास्टरमाइंड्स पकड़ से बाहर रहे, अंधेरे में छिपे साए की तरह। इन अनसुलझे सवालों के बावजूद अक्षरधाम फिर से उठ खड़ा हुआ। मंदिर पर लगे जिस्मानी जख्म भर दिए गए, लेकिन मन के घाव भरने में ज्यादा वक्त लगा। मंदिर ने भक्तों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए। हिम्मत का एक जबरदस्त सबूत। आस्था डर से ज्यादा ताकतवर साबित हुई, नफरत से ज्यादा ताकतवर। अक्षरधाम की स्पिरिट को बुझाया नहीं जा सका। ये लाखों लोगों के लिए एक शांति का धाम बना रहा।